स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी के साथ ही यह पता चला कि स्ट्रॉन्ग फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। यही वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन सेम स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग इन दोनों पार्टिकल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करते। साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स सेम है। ऐसे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक नए क्वांटम नंबर की ज़रूरत थी, जिसे आइसोस्पिन कहा गया। इस वीडियो में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन को डिस्कस करेंगे। आइसोस्पिन उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। ऐसे पार्टिकल्स हेड्रॉन कहलाते हैं। हेड्रॉन में मेसॉन बोसॉन्स पार्टिकल्स हैं और बैरियन फर्मियन पार्टिकल्स हैं। आइसोस्पिन टर्म को उन ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जिनके मास ऑलमोस्ट सेम है। सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स के मास बिल्कुल अलग हैं। इनके मास किसी भी और पार्टिकल के मास के इक्वल नहीं है। इन्हें सिंगलेट कहा जाता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट सेम है। इन्हें डबलेट कहते हैं। इसी तरह के प्लस और के ज़ीरो, के माइनस के ज़ीरो बार और दोनों कैस्केड पार्टिकल्स के मास भी ऑलमोस्ट सेम है। इन्हें भी डबलेट कहते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखें कि भले ही चारों कायॉन्स एक जैसे हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग डबलेट ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह तीनों पायॉन्स के मास, तीनों सिग्मा बैरियॉन्स और तीनों रो मेसॉन पार्टिकल्स के मास ऑलमोस्ट सेम है। इन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। चारों डेल्टा बैरियन पार्टिकल्स के मास भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इन्हें क्वाड्रेट कहते हैं। इन्हीं ग्रुप्स के लिए आइसोस्पिन डिफाइन किए गए हैं। इन ग्रुप्स को कॉमनली मल्टीप्लेट्स कहते हैं, जिनकी मल्टीप्लिसिटी 2i+1 होती है, जहां i आइसोस्पिन है। तो सिंगलेट के लिए आइसोस्पिन 0, एक डबलेट के लिए आइसोस्पिन हाफ, ट्रिपलेट के लिए आइसोस्पिन 1, जबकि क्वाड्रेट के लिए आइसोस्पिन 3/2 होती है। एक और बात कि यहाँ केवल हेड्रॉन के लिए ही आइसोस्पिन को डिफाइन किया गया है। इसकी वजह है कि केवल हेड्रॉन ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, लेप्टॉन नहीं। लेप्टॉन्स के लिए अगर आइसोस्पिन की बात करें तो आइसोस्पिन के दो जनरेशन्स हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक जनरेशन। अभी तक हमने जितने भी पार्टिकल्स के आइसोस्पिन डिफाइन किए हैं, ये उनके स्ट्रॉन्ग आइसोस्पिन हैं। हालांकि लेप्टॉन्स के लिए स्ट्रॉन्ग आइसोस्पिन डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी रिएक्शन में लेप्टॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके आइसोस्पिन को 0 कंसिडर किया जाता है। लेकिन वीक आइसोस्पिन लेप्टॉन्स के लिए भी डिफाइन किए जाते हैं। बट यहाँ हम इतने डिटेल में ना जाकर खुद को स्ट्रॉन्ग आइसोस्पिन तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेप्टॉन्स के अलावा सभी गेज बोसॉन्स यानी फोटॉन, डब्ल्यू और जी बोसॉन्स के आइसोस्पिन भी 0 होते हैं। आइसोस्पिन में स्पिन का मतलब पार्टिकल के स्पिन से नहीं है, बल्कि इस क्वांटम नंबर को यह नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि स्पिन की तरह ही आइसोस्पिन की भी वैल्यू इंटीजर या हाफ इंटीजर होती है। स्पिन की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है, जबकि आइसोस्पिन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्पिन की तरह ही आइसोस्पिन भी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। आइसोस्पिन कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल आइसोस्पिन कंजर्व रहना चाहिए, जैसे दो प्रोटॉन का डिके कायॉन और सिग्मा में। प्रोटॉन और कायॉन दोनों ही डबलेट ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिनके लिए आइसोस्पिन हाफ होती है, जबकि सिग्मा ट्रिपलेट ग्रुप का मेंबर है, इसका आइसोस्पिन 1 होता है। तो दोनों पेरेंट पार्टिकल्स प्रोटॉन का टोटल आइसोस्पिन 0 या 1 पॉसिबल हो सकता है, जबकि दोनों डॉटर पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन हाफ या 3/2 पॉसिबल हो सकता है। चूंकि पेरेंट पार्टिकल्स का कोई भी टोटल आइसोस्पिन डॉटर पार्टिकल से मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इस रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो प्रोटॉन का डिके प्रोटॉन, सिग्मा और कायॉन में हो रहा है। अगेन, चूंकि प्रोटॉन और कायॉन डबलेट ग्रुप के मेंबर्स हैं, इसलिए इनका आइसोस्पिन हाफ, जबकि सिग्मा ट्रिपलेट ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसका आइसोस्पिन 1 होगा। दोनों पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन 0 या 1 पॉसिबल है, जबकि डॉटर पार्टिकल्स की बात करें
तो प्रोटॉन और सिग्मा का टोटल आइसोस्पिन हाफ या 3/2 पॉसिबल हो सकता है। इसमें कायॉन के आइसोस्पिन का भी वेक्टर एडिशन करें तो डॉटर पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन 0, 1 या 2 पॉसिबल हो सकता है। चूंकि पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल आइसोस्पिन डॉटर पार्टिकल्स के टोटल आइसोस्पिन से मैच हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व्ड है। स्पिन और आइसोस्पिन को एक बार फिर से कंपेयर करें तो स्पिन की तरह ही आइसोस्पिन का भी प्रोजेक्शन होता है, लेकिन स्पिन में प्रोजेक्शन को जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन से डिनोट किया जाता है, जबकि आइसोस्पिन में इसे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन से। किसी भी मल्टीप्लेट ग्रुप जिसका आइसोस्पिन आई हो, उसके मेंबर्स के लिए आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट की वैल्यूज +i से -i तक वेरी करती है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डबलेट ग्रुप के आइसोस्पिन हाफ है, लेकिन प्रोटॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +½ जबकि न्यूट्रॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -½ होती है। इसी तरह पायोन ट्रिपलेट ग्रुप का आइसोस्पिन 1 है तो पायोन प्लस का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +1, पायोन 0 का 0 जबकि पायोन माइनस का -1 होता है। यहाँ सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट डिफाइन किए गए हैं। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करता है। जैसे दो प्रोटॉन के इंट्रैक्शन से उनका डिके कायॉन और सिग्मा बैरियन में। इस रिएक्शन में प्रोटॉन और कायॉन दोनों डबलेट ग्रुप के पार्टिकल्स हैं, जिनका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +½ होता है, जबकि सिग्मा ट्रिपलेट ग्रुप का पार्टिकल है जिसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +1 होता है। तो चूंकि पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल I3 डॉटर पार्टिकल्स के टोटल I3 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इस रिएक्शन में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन से लैम्डा और सिग्मा पार्टिकल में डिके हो रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के I3 +½ और -½ होते हैं, जबकि लैम्डा 0 सिंगलेट पार्टिकल है जिसका I3 0 होता है। वहीं सिग्मा प्लस का I3 +1 होता है। अगेन इस रिएक्शन में भी थर्ड कंपोनेंट ऑफ I कंजर्व नहीं है। एज वी लर्न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आइसोस्पिन हाफ होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बने सिस्टम यानी किसी न्यूक्लियस का आइसोस्पिन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर किसी न्यूक्लियस में G प्रोटॉन्स और N न्यूट्रॉन्स हो तो उस न्यूक्लियस के आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट G-N/2 से दिया जाता है और उस न्यूक्लियस का मैक्सिमम आइसोस्पिन न्यूक्लियस के मास नंबर का हाफ होता है। जैसे हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसके आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 0 और मैक्सिमम आइसोस्पिन 2 होगा। किसी भी न्यूक्लियस के सभी आइसोबार के आइसोस्पिन सेम होते हैं। आइसोबार ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, जैसे कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 14। तीनों न्यूक्लियस एक दूसरे के आइसोबार हैं जिनका आइसोस्पिन 7 होगा, लेकिन इनके आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट डिफरेंट होगा। ड्यूटेरॉन का आइसोस्पिन इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। ड्यूटेरॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को कहते हैं। दैट मीन्स इसका मैक्सिमम आइसोस्पिन 1 होना चाहिए, बट ड्यूटेरॉन का आइसोस्पिन 0 होता है। इसकी वजह है कि अगर किसी पार्टिकल का आइसोस्पिन 1 है, दैट मीन्स वह पार्टिकल एक ट्रिपलेट ग्रुप का मेंबर है, लेकिन ड्यूटेरॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर एक 2 न्यूक्लियन सिंगलेट सिस्टम बनाते हैं। इसी वजह से इसका आइसोस्पिन 0 कंसीडर किया जाता है।